रात को मामूल के मुताबिक मैं फेसबुक खोल के बैठा था कि अचानक आंखों के सामने एक भाई का स्टेटस गुजरा जिसके अल्फाज काफी जानदार थे। लिखा कुछ यूं था कि अगर गली से गुजरते हुए किसी की माँ, बहन, बेटी तुम्हारे शर से डर जाए तो तुम में और गली के कुत्ते में कोई फर्क नहीं। बिल्कुल ठीक लिखा था और मैंने उसका रिप्लाई भी दिया। और पढ़कर बहुत महफूज भी हुआ। मैं बहुत जानदार पोस्ट थी जनाब कि अगर गली से गुजरते हुए किसी की बहन, बेटी तुम्हारे शर से महफूज नहीं तो तुम में और गली के कुत्ते में कोई फर्क नहीं। जो मैंने रिप्लाई में लिखा और मैंने ये कहा कि अगर गली से गुजरते हुए किसी का भाई या बेटा तुम्हारे शर से महफूज नहीं या बहक जाए तो तुम में और गली की कुत्ती में कोई फर्क नहीं। मुझे हंसी आती है मुआशरे की सितम ज़रीफी और अंधे वतीरे पर कि हमें हर वक्त ये पाठ और दान दिया जाता है कि औरत मजलूम है, मर्द जालिम है, सिफाक है, आबरू रेजी उसका मकसद हयात और शहवत परस्ती उसकी जुज़्व जिंदगी है। हालांकि मर्द ने जब भी लिखा औरत को हसीन और जमील लिखा, उसके जिस्म मरमरी को मौज़ूए सुखन लिखा। उसके हुस्न के हर पैकर को तखज़्ज़ुल के सांचे में ढाल दिया। लेकिन औरत ने जब भी लिखा मर्द को जालिम लिखा, बेवफा, हवस का पुजारी, हरजाई और उस जैसे दीगर अल्फाज से ही लिखा। हमारे मीडिया और ठरकी हजरात की दानिशवरी और फलासफरी का ताना बाना भी यहीं आके टूटता कि औरत को आजादी दी जाए, वो किसी से कम नहीं। दरअसल ये हजरात औरत की आजादी के खोकर नहीं बल्कि औरत तक आजादी चाहते हैं जहां उनकी हवस को तस्कीन जां फिजा को समान मुहैया हो सके। मीडिया और मुआशरे में औरत पर किए जाने वाले तशद्दुद में एहतजाज और तबसरों की रट ने नस्ल नौ की औरत से मर्द के एहसासात ही छीन लिए और उन्हें बराबरी का नारा दे दिया। जब हमारे मुआशरे में ऐसी वारदात या वाकयात रूनुमा होते हैं कि फलां औरत ने अपने आशिना से मिलकर शौहर को कत्ल कर दिया, मकतूल की लाश गटर से बरामद, तो ववेला क्यों नहीं होता यार? मर्द पर नोहा गुनाह होने वाले अफराद कहां जाते हैं? जब औरत पैसे के लालच में हंसता खेलता खानदान बर्बाद करती है तब मर्द की बेबसी पर तबसरे क्यों नहीं होते? जमीन क्यों नहीं फटती? आसमां क्यों नहीं रोता? हाल ही में गुजरने वाला शहर में औरत बस ड्राइवर के इश्क में मुब्तला होती है, फिर शौहर से तलाक का मुतालबा। अफीफा नामी 20 साल लड़की 60 साल मर्द से रिश्ता इस्तवार करती है और उसकी आइली जिंदगी तबाह। अगर आप कोर्ट कचहरी की छानबीन करें तो मोहतात अंदाजे के मुताबिक खुला के केस सबसे ज्यादा जो कि औरत की तरफ से तलाक का मुआहदा होता है। इस जैसी दीगर हजारों मिसालें हैं जहां औरत हंसते बसते घर को शमशान घाट में उतार देती है तो जमाने के अरस्तू और औरत की मजलूमियत का नारा लगाने वाले गोशा चश्म से भी इनको नहीं लिखते, इनको नहीं तकते, इनकी कोई परवाह नहीं करते। कितनी माओं के लाल कितनी माओं के लाल तड़पते हैं। कभी किसी ने सोचा कभी किसी ने, किसी दानिशवर ने सोचा, जो लिबरल किस्म के दानिशवर उन्होंने कभी सोचा, जो औरत को हर वक्त मजलूम कहते हैं उन्होंने कभी सोचा? कितनी माओं के लाल तड़पते हैं यार। कितने नौजवान
اسی عورت کے پھانسے میں خود کو تباہ کرتے، اسی عورت سے نباہ کے لیے خود کو عذاب و مشقت میں جھانس لیتے ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا؟ اور کتنے ہونہار ہنرمند طالب علم اس عورت کی مرہون منت ہو کے کن تاریک راہوں میں کھو جاتے کہ جن کی بے بسی میں چشم آہو سے زیادہ درد اور چیخ و فغاں ہوتی ہے۔ نہیں، مرد بھی مظلوم ہے، خدا را اس پر بھی ترس کھائیے۔ بس اب اس محاورے سے نکل آؤ کہ تم مرد ہو، مرد بنو، مرد کو درد نہیں ہوتا۔ نکل آؤ اس محاورے سے۔ مرد کو درد ہوتا ہے، اس کو بحث نہ سمجھو۔ مرد اپنی ہی عورتوں کے لیے باہر بازار میں گالیاں بھی کھا لیتا ہے، تپتی دوپہر میں مزدوری کرتا ہے تاکہ تمہیں وقت پہ کھانا دے سکے، تمہاری ضروریات کو پورا کر سکے۔ اسے خود لقمہ تر نصیب ہو نہ ہو، اسے تمہاری فکر پسینے سے شرابور کر دیتی ہے۔ ناولوں میں سالار سکندر اور فلموں میں شاہ رخ خان مل سکتے ہیں، حقیقی زندگی میں ایسے ہیرو ڈھونڈو گے تو زندگی کی فلم فلاپ ہو جائے گی یار۔ عورت کی عزت وجاہت بجا، سر تسلیم خم، لیکن مرد ذات کو بھی سمجھیں، قدرت کا یہ شاہکار بھی بڑا نرالا ہے، صاحب، بہت نرالا ہے۔